JPS न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश कुमार शुक्ल आप सभी को सादर नमस्कार प्रणाम। आज 21 जून है। 21 जून योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भारत के साथ साथ सभी विश्व के बहुत से देशों में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। योग संतुलित तन, शांत मन, संतुलित जीवन के लिए योग बहुत ज़रूरी है। आज का जीवन खराब हुआ है, इतना टेंशन का है कि मनुष्य को अपने जीवन जीने के लिए समय नहीं है। अपने शरीर से 24 घंटा हर मिनट हर सेकंड शरीर चल रहा है, शारीरिक इंजन काम कर रहा है, लेकिन उसको रिचार्ज करने के लिए मनुष्य के पास समय नहीं है। दिनचर्या इतनी विकृत हो गई है, खान पान इतना विकृत हो गया है कि जो शरीर को चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है, और जो नहीं चाहिए वो ज़बरदस्ती शरीर को दिया जा रहा है। नींद नहीं हो पा रही है, सुबह व्यायाम नहीं हो पा रहा है, खाने पीने में पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है, कुपोषण की चीज़ें, नुकसानदायक चीज़ें, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां, डायबिटीज़ है, किडनी से संबंधित, लीवर से संबंधित, शुगर है, BP है, तमाम चीज़ें। अब तो यदा कदा कहीं सुनाई पड़ती थी कई कोर्सों पे ज़िले में 2, 4, 6 कि कैंसर हो गया, आदमी नहीं बचा। अब तो कैंसर समझ लीजिए जैसे हैजा की तरह हो गया। आम हर तीसरे चौथे 10 आदमी के पास कैंसर। अस्पताल चले जाओ, भीड़ लगी रहती है, कोई निदान उपचार नहीं है। अगर इन विभिन्न घातक बीमारियों से बचना है तो एक और एक उपाय है संयमित जीवन। और संयमित जीवन में योग की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और योग के साथ साथ खान पान, सोने की प्रक्रिया, रहन सहन पे बहुत बड़ा सात्विक आचार विचार बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेदिक चीज़ें हमारे ईश्वर ने बहुत सी चीज़ें दी हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले हम केमिकल पर निर्भर रहे हैं। बहुत सी दवाइयाँ हैं, केमिकल हैं, वो अगर वो खाते हैं तो उसका ये निदान नहीं कि बीमारी ख़त्म हो जाए। एक बीमारी को दबाती है, दूसरी बीमारी शुरुआत करती है। ये जो हमारा मेडिसिन सिस्टम है, ये पूरी, इसका मतलब यही है, ये व्यापारिक सिस्टम है। इसका एक मतलब यही है कि शरीर को एक दवा दो, एक दवा खाने से दूसरा शरीर का अंग बेकार होगा, फिर दूसरी दवा चालू होगी, फिर तीसरी दवा चालू होगी, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वेंटिलेटर पर आदमी दवा करते करते मर जाएगा। अगर इन विभिन्न घातक बीमारियों से तन मन धन को बचाना है तो योग बहुत ज़रूरी है। 24 घंटे में कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा अपने लिए निकालो। बहुत से योग की प्रक्रियाएं हैं। कपालभाति है, जिसमें श्वसन की प्रक्रिया ठीक होगी, पेट पचेगा, और तमाम से योग आसन हैं, अभ्यास हैं, सूर्य नमस्कार हैं। जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जो 2-4 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, उनको करो, योग करो। प्रतिदिन 1 घंटा कम से कम अपने शरीर में, जिसमें चलना, दौड़ना, उठना, बैठना, व्यायाम करना है, जिससे आपके शरीर की तमाम सी तंत्रिकाएँ जागृत हो जाएं और जिनमें प्रतिरोधक क्षमता रोज़ से लड़ने के लिए हो। खान पान में समय से खाओ, पानी आवश्यकता शरीर को जितनी उतनी पियो। और खान पान की विशेष, जो हमारे घर घर में चाय व्याप्त है, चीनी व्याप्त है, ये पूरा जहर है। सुबह सब हर हिंदुस्तान के हर घर में सबसे पहले होता था, गुड़ मिलता था, चना मिलता था, लैया मिलता था, कोई नुकसानदायक नहीं होता था, फ़ायदेमंद होता था। उसके बाद बतासा, खोटिया, मिठाई पर, पेड़ा, लड्डू पर आया। अब तो जिस घर में जाओ वह नमकीन और चाय, चाय, बिस्किट भी बाहर का बना, नमकीन भी बाहर का बना, न उसमें तेल सही, और नमकीन चाय, नमक और चीनी चाय दोनों मिलकर के जहर बनाते हैं शरीर के लिए। आवश्यकता जितनी चीनी की है उससे 100 गुना, 1000 गुना दिन भर में हम चीनी ले लेते हैं। जितनी नमक की आवश्यकता है उससे 100 गुना, 1000 गुना हम नमक ले लेते हैं। चीनी शरीर में पचती नहीं है उसको। और प्राणायाम कौन है? अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी,
प्राणायाम हैं 3। ये सब शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और इनको हर व्यक्ति को पर डे प्रतिदिन करना चाहिए। और सबसे पावरफुल योग कौन सा है, उसके जवाब में केवल एक ही उत्तर है, सूर्य नमस्कार। अगर आप प्रतिदिन सूर्य नमस्कार नियम से करते हैं, अगर कुछ ना कर पाएँ, सूर्य नमस्कार के लिए सबसे प्रभावी सूर्य नमस्कार को माना जाता है। और ये 12 शक्तिशाली आसनों का एक ऐसा चक्र है जो शरीर के हर हिस्से को जागृत करता है, व्यायाम कराता है, ऊर्जा बढ़ाता है और शांत मन का और मन शांत रखता है। अगर आप कुछ न कर सकें, बहुत व्यस्त हों, तो सूर्य नमस्कार तो ज़रूर ही करना चाहिए। नहीं तो योगासन, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार, इन सारी प्रक्रियाओं में आधा घंटा अपने शरीर पे लगभग खर्च कर दो, आपकी पूरी शरीर रिचार्ज हो जाएगा। चाय छोड़ दो, चाय के जगह पर आयुर्वेदिक, अगर आपके घर में जो आपके किचन में हर व्यक्ति काली मिर्च, धनिया मिलता है, नहीं खड़ी ले आओ, थोड़ी सी अदरक डाल दो, थोड़ी सी हल्दी डाल दो कच्ची, या ना हो तो भुजी हुई, तुलसी पत्ती डाल दो, अगर गुर्च मिल जाए डाल दो, सूखी हो ना हो तो बाज़ार से सूखी रख लो। ये सब आइटम डाल करके 250 ग्राम डाल करके उबाल लो, जब आधा बच जाए थोड़ा सा नींबू डाल करके सुबह खाली पेट पी लो, दोपहर में पी लो। आपके शरीर की गैस, बहुत सी बीमारियां, इतने योग करने के बाद इसको खा पी लो, आप बिल्कुल मस्त रहोगे। शरीर को पौष्टिकता करने के लिए जो आपका चना है, मूंग की दाल है, अलसी के कुछ दाने, जो भिगोने वाले हैं भिगो दो, जो नहीं भिगोने हैं उनको भून लो, मिला लो, और ये घर में, हम सारे घर में मिलेगा। और शरीर को और स्वस्थ रखने के लिए 7 क्यारी बनाओ, थोड़ा सा दूसरी पाती ना हो, उसको काट करके आधा गिलास उसको पी लो, हरी बिल्कुल क्लोरोफिल उसमें होगा, तुरंत काट के पीस के मिक्सी से या पीस के निकाल के रस और पी लो। आपको कोई दुनिया की बीमारी नहीं होगी, और बीमारी अगर होगी तो ठीक हो जाएगी। इतने से ही आप स्वस्थ रहोगे, और हर महीना 10 हज़ार रुपये आपको आने वाले समय में बीमारी से बचाव हो जाएगा। कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से भी शरीर स्वस्थ रहेगा। इसी के साथ पुनः अपने न्यूज़ चैनल JPS न्यूज़ चैनल को देखने वाले को, और हमारे जो कैमरामैन हैं हमारा अभय सिंह को, और सभी दर्शक को जो JPS न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं, सबको बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें और मस्त रहें, और योग करते रहें। योग दिवस पर आज शपथ लें कि प्रतिदिन सुबह प्रातःकाल उठ करके करिए, अपने ऊपर कम से कम आधा 1 घंटा खर्च करें और स्वस्थ रहें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार, सादर प्रणाम।